मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे और मजे में होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं समावेशी वर्ग अंतराल को अववर्ती वर्ग अंतराल में बदलने का तरीका हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है। इससे पीछे आप सभी को पता होगा कि मैंने आप लोगों के लिए दो पार्ट बनाए इस संख्यांकी से रिलेटेड। जैसे मैंने आप लोगों को सबसे पहले संख्यांकी के पूरे बारे में बताया, उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को वर्ग चिन्ह होता है वो समावेशी अवर्जी ये सब के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। तो जाइए देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। अभी तक अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। और मैंने आप लोगों से कहा था कि अब जो अगला वीडियो आने वाला है उसमें हम लोग समावासी वर्ग अंतराल को अवर्जी वर्ग अंतराल में कैसे बदलते हैं, उसका क्या तरीका होता है वो हम लोग सीखेंगे। तो चलिए समावेशी वर्ग अंतराल को अपवर्ती वर्ग अंतराल में बदलते हैं। तो देखिए इसका क्या तरीका होता है। इसका तरीका होता है किसी वर्ग की ऊपरी सीमा तथा उसके ठीक बाद वाले वर्ग की निम्न सीमा के अंतर का आधा वर्ग की निम्न सीमा में घटा दिया जाता है तथा ऊपरी सीमा में जोड़ दिया जाता है। देखिए कंसेप्ट को समझिए, उसके बाद ही आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने आप लोगों को पूरा पढ़ के बता दिया कि किसी वर्ग की ऊपरी सीमा तथा उसके ठीक बाद वाले वर्ग की निम्न सीमा निम्न सीमा के अंतर का आधा वर्ग की निम्न सीमा में घटा दिया जाता है और ऊपरी सीमा में जोड़ दिया जाता है। चलिए पढ़ लिए होंगे तो अब समझते हैं हम लोग इस पे। ये हम लोगों का समावेशी वर्ग अंतराल यहाँ पे हमने लिया है। उसके बाद हम लोग लिए अपवर्ती वर्ग अंतराल। ठीक है, समावेशी को अपवर्ती में बदलेंगे। देखिए समझने का प्रयास कीजिए सब। अब परिभाषा को हम लोग जो है उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। किसी वर्ग की ऊपरी सीमा, चलिए इस वर्ग ले लेते हैं। ये 0 से जो 3 है, 0 से 3, इसमें हम ये वर्ग ले लेते हैं और इसका ऊपरी सीमा कहा गया ना, ऊपरी सीमा इसमें 3 है तथा उसके ठीक बाद वाले वर्ग की निम्न सीमा तथा उसके ठीक बाद वाले वर्ग यानी इससे जस्ट नीचे ये जो वर्ग है इसमें ये जो वर्ग है ये क्या है, 4 से 7 लिया गया है। तो इसमें क्या क्या आ गया, इसका निम्न सीमा बोले तो 4 इसमें है ना। 4 और 4 से 7 वर्ग जो है इसमें निम्न सीमा क्या है, 4 है। तो 4, उसके बाद फिर क्या क्या कहा गया, निम्न सीमा के अंतर का आधा। निम्न सीमा के अंतर, अभी दोनों का अंतर करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। पता है ना, 4 में से 3 जगह तो 1 आएगा। और अंतर का आधा वर्ग की अंतर का फिर आधा का आ गया तो इसका आधा कर देंगे यानी बटे में 2 की। हाँ वही। फिर उसके बाद कहा गया आधा वर्ग की निम्न सीमा में घटा दिया जाता है। फिर आधा जो है वर्ग का आधा, कहा गया अंतर का आधा वर्ग की निम्न सीमा में से घटा देता है। तो अंतर निकल के आया 1, उसके बाद उसका आधा कहा गया और आधा करने के बाद यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, ये 0.5 निकल के आ जाएगा। समझ में आ रहा है। देखिए फिर से समझने का प्रयास कीजिए। आगे किसी वर्ग की ऊपरी सीमा ले लेते हैं। ये वर्ग 0 से 3, इसमें ऊपरी सीमा क्या है, 3 है तथा उस ठीक बाद वाले वर्ग की निम्न सीमा नीचे वाला वर्ग में क्या है, 4 है। तो 4 ले लेते हैं। कहा गया उसका अंतर अंतर कर दिए 1 हुआ। फिर उसके बाद कहा गया अंतर का आधा, आधा करने पर 1/2, मतलब आधा का मतलब क्या होता है, बटे में 2 से भाग। ठीक है, कि निम्न सीमा में घटा देता। अब जो आधा करके हम निकालेंगे फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसका जो निम्न सीमा होगा वर्ग का उसमें से माइनस कर देंगे। तो यहाँ से अंतर जो उसका फिर जो निकल के आया, अंतर कितना निकल के आया, यहाँ से हम लोग को आधा करने के बाद कितना निकल के आया, 0.5 निकल के आया। अब इसको जो है निम्न सीमा में से घटा देना है। निम्न सीमा में बोले तो 0 पॉइंट जो हम लोग 0 से 3 जो हम लोग वर्ग अंतराल लिए हैं, इस वर्ग अंतराल में से कहा गया इसका जो निम्न सीमा है, निम्न सीमा क्या है, 0 है। तो इस 0 में से क्या कहा गया है, ये 0.5 को घटा देने के लिए, तो घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, -0.5, ये -0.5 हो जाएगा। और उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, तो एक लाइन मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लिखा है, ये पढ़िए। यदि न्यूनतम मान शून्य हो, यदि न्यूनतम मान शून्य यानी निम्न सीमा अगर 0 हो तथा ऋणात्मक मान के बदले शून्य लिया जाता है। अगर जो है न्यूनतम जो मान होगा, जैसे कि इसमें 0 से 3 लिया गया है, इसका जो है निम्न सीमा क्या है, वो 0 है। तो कहा गया इसमें अगर निम्न सीमा अगर 0 होगा तो अगर ऋणात्मक मान आएगा तो उसकी जगह पे 0 ले लेना। यानी यहाँ से जो इसका निम्न सीमा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, निम्न सीमा बोले तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर आगे पढ़िए, यहाँ पे कहा गया तथा ऊपरी सीमा में जोड़ देना है और फिर ऊपरी सीमा जो भी होगा उसमें 0.5 को ऐड कर देना है। तो यहाँ से ऊपरी सीमा क्या है, 3 है, इसमें 0.5 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो ये 3.5 हो जाएगा। तो आप लोगों का जो पहला वर्ग है वो निकल के आ चुका है, वर्ग अंतराल 0 से 3.5। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे 0 से 3.5। ये हम लोगों का पहला जो है वर्ग अंतराल, उसका जो है वर्जी निकल के आया 0 से 3.5। अब दूसरा उसी तरीके से हम लोगों को निकालना है, तो इसको मिटा देते हैं। सेम टू सेम वही कंडीशन रहेगा, दूसरा भी निकालेंगे तो फिर दूसरा में भी वही कंडीशन,
ये तो हमारा पहले ही करके निकल चुका है। अब उसके बाद क्या करना है, तो निम्न सीमा में से घटा देना। तो यहाँ से 4 में से 0.5 घटाएंगे तो क्या होगा, 3.5 होगा। और फिर 7 में हम लोगों को 0.5 को ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 7.5। तो अगला निकल के क्या आ गया, 3.5 से 7.5। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है जो भी आप लोगों को हम बता रहे हैं, ठीक है। क्या करना है, समझ में आ रहा है ना, कि निम्न सीमा जो होगा उसमें से माइनस कर देना, ऊपरी सीमा में से प्लस कर देना है, ठीक है। अगला देखिए, अगला में फिर सेम उसी तरीके से जो निम्न सीमा है वो 8 है, 8 में से क्या करेंगे, तो 0.5 को माइनस करेंगे, तो ये निकल के आएगा 7.5। और जो हम लोगों का जो ऊपरी सीमा है उसमें से क्या करना है, तो ऐड करना है। तो 11 में से जब 11 में हम लोग 0.5 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 11.5। तो यहाँ से 7.5 से 11.5 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ तक समझ में आ रहा है कंसेप्ट इसका, जो हमने आप बताया अभी आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब बहुत घटा लिए क्योंकि 9th में आए, तो आप लोग जब बड़े हो गए तो आप लोगों को खुद से भी करना है, ठीक है। क्या ही है इसमें, जोड़ घटा होता है, सिंपल से कर लेंगे। देखिए अब उसके बाद इसमें देखिए, ये है इसका निम्न सीमा, ये वर्ग 12 से 15 में इसका निम्न सीमा 12 है। 12 में क्या करना है तुम लोगों को, ये जो है 0.5 को माइनस करना है, तो करेंगे तो ये हो जाएगा 11.5। और उसके बाद फिर क्या करना है, 15 में क्या करना है, 0.5 को जोड़ देना है। तो ये जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 15.5। सेम फिर उसी तरीके से 16 में जब हम लोग 0.5 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा क्या, 15.5। और उसके बाद जब 19 में हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 19.5। समझ में आ रहा है, जो भी मैंने आप लोगों को बताया वो सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसी तरीके से बनाना है, और याद रखिएगा जो भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम लोग समावेशी में वर्ग अंतराल को सॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है, अपवर्जी में करते हैं। तो इसलिए अपवर्जी में बदलना जरूरी था, सीखना मैंने आप लोगों को बता दिया। नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और सीधा बात है कि आप लोगों को समझना है कि आखिर हम करते कैसे हैं, ये होता कैसे है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। और अगला जो आप लोगों का वीडियो आने वाला है उसमें महत्वपूर्ण सूत्र है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड महत्वपूर्ण कुछ सूत्र है जो कि मैंने कलेक्ट किया है, उसको हम लोग पढ़ेंगे और समझने का प्रयास कीजिएगा। उसको याद रखना है क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें काम आएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग अगला जो एक पार्ट आएगा तो उसमें हम लोग सूत्र को करेंगे, उसके बाद फिर चैप्टर ही चैप्टर करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया, तो समझ में अगर आ गया होगा तो लाइक कर दीजिएगा। और इसी तरीके से हम लोग समावेशी वर्गंतराल को अपवर्गी वर्गंतराल में चेंज करते हैं। बहुत आसान सा है, समझ में आ गया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहीं से कोई अगर किसी वीडियो में प्रॉब्लम होता है तो जरूर कमेंट किया कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।